तलाश कर रहे हैं, यहाँ पे बंदा नहीं मिल रहा, कमरा कहाँ से मिलेगा, देखते हैं कोई ना कोई तो होगा। फाइनली एक बंदा मिला, होटल खुला है एक, तो हो सकता है वो कमरा दे दे, हो सकता है ना दे, क्योंकि यहाँ पे है कुछ नहीं, सीज़न नहीं है, सब वीरान पड़ा है। कुछ मकामी लोग हैं जो दूर रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते। तो फाइनली कमरा भाईजान हमें मिल गया। चले मैं आपको दिखाता हूँ कमरा भी। ये सामान मैं उतार लूँ, ट्यूब अभी लगी रहने दूंगा, अभी थोड़ा घूमने जाएंगे हम, सामान रख के खाना खा के यहाँ से। तो ये होटल है हमारा, सामने पार्क है और ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं रास्ता। और ये जो हमने कमरा लिया है, कौन से वाला था, ये वाला था, ये कमरा हमने ले लिया। देखें ये बेड है, डबल बेड है, 2 चेयर्स लगी हुई हैं। ये वॉशरूम भी साफ़ सुथरा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बाहर का व्यू है इधर से, और ये कमरा है। यहाँ भी लोग काम आए हुए हैं, तो हमने सोचा ये बाहर बैठ के खाते हैं, अच्छा मंजर है, खाना खाएंगे यहाँ पे और फिर दोबारा जाएंगे अपने होटल में। कमरा हमने ले लिया था, आपको दिखाया, बड़ी मुश्किल से मिला लेकिन मिल गया। और कढ़ाई का हमने ऑर्डर किया, अब भी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। बर्फबारी स्टार्ट, पहले हल्की हल्की हो रही थी, अब थोड़ी तेज हो गई। हमारा प्रोग्राम था निकल जाते, लेकिन अब 15 मिनट बाद रात पड़ जानी है, निकलना भी मुश्किल है। बर्फबारी होती है कलाम में, 20 साल के बाद अब देखी है। 20 साल पहले कोई और दोस्त था साथ, आज 20 साल बाद फुल डरे हुए हम कहीं रास्ते ना बंद हो जाए। लेकिन मैंने मौसम का हाल देखा, उसमें उन्होंने यही बताया कि हल्के हल्के शावर आएंगे, लेकिन कल धूप निकलेगी, तो अल्लाह खैर करे। तो दोस्तों हम निकलने लगे थे, सुबह हम तैयार थे बिल्कुल। एक तो रात को ये बर्फ़बारी हो गई, आपने देखा है, बर्फ़बारी इतनी नहीं हुई, थोड़ी हुई थी। ये गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं जितनी जितनी है। ये पता नहीं कौन गाड़ी लगा गया हमारे रास्ते में, जहाँ से हमने निकलना था, तो बड़ी मुश्किल हुई। लेकिन एक जो इधर के चचा जान थे, उन्होंने हमें रास्ता बना दिया इस तरह यहाँ से। तो यहाँ से फिर हम लेके बाइक को बाहर निकाल ली हमने, ना होते ये तो पता नहीं अब कितनी देर हमें वेट करना पड़ता। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपका। की वजह से आप देखेंगे कि कहीं कहीं ना हल्की हल्की सड़क के ऊपर बर्फ़ है, और ये काफ़ी ख़तरनाक होती है अगर ज़्यादा हो थोड़ी तो, क्योंकि स्लिपरी होती है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है, अल्लाह ताला अपने ज़ुमान में रखें। तो ये देखें जहाँ जहाँ नशेब है ना, जहाँ जहाँ जलाने हैं वहाँ पे है, और प्लेन जगह पे ये कम है।
अभी भी हल्की हल्की ना थोड़ी सी ये दरख्तों से गिर रही है बर्फ़, ये देख सकते हैं आप दरख्तों के ऊपर ये ताज़ी पड़ी है। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है ये ज़्यादा नहीं हुई, अगर ज़्यादा हो जाती ना तो फिर सुना है कि यहाँ पे 2-2 3-3 दिन बर्फबारी होती है और रास्ते ये सारे बंद हो जाते हैं। फिर उसके 2-3 दिन बाद क्रेन आती है और वो साफ़ करती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी अच्छा वो पीछे आ रहा है, थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई और वो अपना हमारा जो होटल वाला बंदा है उसने कहा था हमें रास्ते में मिलने का, तो इससे मिल लेते हैं। नहीं जी भाईजान बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपको नाश्ता करो। नहीं बड़ी मेहरबानी, हम कर लेंगे रास्ते में। आपके साथ खड़ी कर दिया, लाइटें शाइटें हमने सारी बंद कर दी थी। ठीक है बंदा उधर हमारा था क्या और था? कौन सा? आया नहीं, ये जो वो गाड़ी खड़ी कर गया था। अभी हमने निकलना है लाहौर की तरफ, तो नाश्ता तो हम अपना ही करेंगे। तो भाई ने बहरहाल दावत दी नाश्ते की, उसकी मेहमान नवाजी है, मेहरबानी है। जिस चचा ने हमें बताया कि ऊपर आप ज़रा ध्यान से जाएं, बर्फ़बारी है, ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, नाश्ता नुश्ता करें, 2-3 घंटे बाद निकलें फिर सेफ रहेंगे। हम थोड़ा डर गए थे, हमने कहा शायद बहुत पड़ी होगी, लेकिन आपके सामने हो सकता है यूबिया क्रॉस करें तो वहाँ पड़ी हो, वहाँ का कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है अभी इतनी कोई हास कि बाइक ना चले या रास्ता बंद हुआ हो, इस तरह का भी तो कोई सीन नहीं है। और ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, आपको शायद महसूस हो रही है या नहीं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। ये सूरज देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बर्फ़ है थोड़ी सी, ये जो आपको ज़मीन पर नज़र आ रही है ना बर्फ़, ये देखने में तो इतनी ख़तरनाक नहीं लगती, लेकिन ये ख़तरनाक इसलिए होती है कि आपकी बाइक स्लिप होती है तो ढलाने होती हैं। अब ये देखें ये चढ़ाई है सारी, तो यहाँ से अगर आप गलती करते हैं तो आप फिर गिरेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, इसलिए थोड़ी एहतियात बेहतर होती है। अभी हमारा काम यही है कि ये लाइन पे ही रहना, ये जहाँ से गाड़ी गुजर के गई है, लाइन से हटेंगे तो स्लिप होंगे। कोशिश यही करनी है कि लाइन पे रहना। और पहले दूसरे गियर में ही रखूँगा मैं, दूसरे गियर में चल रही है और ये स्लिपरी होती है सारी जगह, क्योंकि बर्फ़ ये जो है ना जब हवा चलती है ना तो कंक्रीट सी बन जाती है, हवा ना चले तो ये नरम रहती है। ये मैंने लाइन नहीं छोड़नी, जैसे ही मैंने लाइन छोड़ी नहीं, बर्फ़ के ऊपर आई नहीं बाइक तो स्लिप होगी। ये मैंने कल तजर्बा करके देखा था।